बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल के बारे में। तो सेल हमारा जो होता है, सबसे पहली बात है कि सेल को जानना। सेल आप लोग जो है देखे ही हैं, विद्युत सेल कैसा होता है। यह जो हमारा ड्राई सेल है, जिसका प्रयोग आप टॉर्च में करते हैं या रेडियो में करते हैं, या सेल की तरह आप देख सकते हो कि सेलों का जो संयोजन है, बैटरी जिसमें कई सेल आपस में जुड़े होते हैं, जिसका उपयोग आजकल जो है गाड़ियों में और क्या है इन्वर्टर के रूप में जो है किया जा रहा है। तो सेल हमारा होता क्या है वास्तव में? सेल में देखो केमिकल होते हैं बच्चों, रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो रासायनिक पदार्थ होंगे तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होगी, रासायनिक पदार्थ होंगे तो रासायनिक ऊर्जा होगी। अर्थात सेल एक ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम सेल की जो है कि मूल परिभाषा देखना चाहें तो सेल में बच्चों दो इलेक्ट्रोड होता है, आपको मालूम है। इलेक्ट्रोड का मतलब विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एनोड और क्या है कैथोड। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा सेल का सामने वाला सिरा होता है वह प्लस होता है, और जो चपटा सिरा होता है वो कैसा होता है? माइनस होता है। अर्थात प्लस और माइनस जो होते हैं दो सिरे, या आप बैटरी में देखोगे बड़ी वाली बैटरी में प्लस और माइनस लिखा रहेगा। तो प्लस और माइनस लिखा है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रोड हो गए? दो, एनोड और क्या है कैथोड। तो सेल में हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और होता है और क्या होता है? कैथोड होता है। तो हम दूसरी परिभाषा आपको बता रहे हैं कि सेल वह निकाय है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही वैद्युत अपघट्ट के विलयन में या दो अलग अलग वैद्युत अपघट्ट के विलयनों में जो है क्या है रखे होते हैं। अच्छा, सेल समझाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल जिसे शार्ट में बच्चों वी वा ब लिखा जाता है। वी वा ब, इसको जो आप पढ़ लोगे, वी का मतलब क्या हुआ? विद्युत, वा का मतलब वाहक, ब का मतलब बल। इसको अंग्रेजी में शॉर्टली ई एम एफ रिप्रेजेंट किया जाता है। ई का मतलब है इलेक्ट्रो, एम का मतलब है मोटिव और एफ का मतलब है फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल का विद्युत वाहक बल बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सेल में भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और क्या है कैथोड। तो हमारा जो विद्युत धारा है वह जो है कि आवेश है, यह समझ लीजिए कि विद्युत धारा जो है ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ जो है प्रवाहित होती है, जबकि बाह्य परिपथ में धारा धन सिरे से किसकी तरफ जो है प्रवाहित होती है? ऋण सिरे की तरफ। तो सेल को धारा जो है दोनों चीजों में प्रवाहित करना पड़ता है। जैसे कहने का मतलब है कि अपने अंदर स्वतः ही, और कहने का मतलब ये है कि फिर ये समझिए कि बाहरी परिपथ में भी धारा का प्रवाह बनाए रखता है। तो परिभाषा इसकी बनती है कि एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक बच्चों वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। और यह हमेशा समझना कि ई अगर लिखा गया है ये समझिएगा कि इस चैप्टर में ई किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? सेल के विद्युत वाहक बल को। अब हम आपको यहाँ सेल के विद्युत वाहक बल के की तरह ही आपको एक चीज और समझाना चाहेंगे, टर्मिनल विभवांतर। देखिए विद्युत परिपथ में यदि दो बिंदु हैं ए और बी, और इसमें एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाना पड़े तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो किया गया जो कार्य है उस कार्य को ही हम जो है दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो कह सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं सरल शब्द में, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं।
इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ध्यान दीजिए, सवाल में जब आपको आएगा कि जैसे दोनों चीजें दिया रहे, सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का जो है कि परिपथ का टर्मिनल विभवांतर, तो कैसे पहचानोगे? जिसका आंकिक मान जो है कि कहने का मतलब क्या है, अधिक हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि लिखा है एक ही सवाल में 5 वोल्ट और क्या है 3 वोल्ट, तो ये समझना चाहिए आपको कि 5 वोल्ट जो लिखा है, जो ज्यादा है वो सेल का विद्युत वाहक बल है, जो कम है वो क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, वो टर्मिनल विभवांतर है बच्चों। तो यहाँ समझने के लिए आपको हमने बताया कि अलग अलग खंडों में जो है कि धारा को, आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो है कि कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब अलग अलग खंडों में किया गया कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा। यहीं पे सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर को समझने के बाद तुरंत ही आपको एक चीज समझना अति आवश्यक हो जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आपको बताया गया है कि जो बाह्य परिपथ होता है तो धारा के मार्ग में रुकावट कौन उत्पन्न करता है? धारा के मार्ग में जो रुकावट है वह बाह्य प्रतिरोध जो है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है। तो बाह्य प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है, उसी तरह से सेल के अंदर जो सेल का वैद्युत अपघट्य होता है, वैद्युत अपघट्य का मतलब जो विलयन भरा होता है, तो वह जो रासायनिक पदार्थ उसके अंदर उपस्थित होता है वह धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, अर्थात धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सुन लीजिए कि आप सीधे सीधे सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सीधे सीधे बता सकते हैं कि सेल का घोल, घोल का मतलब क्या है, हमने लिख भी दिया वैद्युत अपघट्य। तो सेल के घोल द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की जो है विभिन्न कारकों पर निर्भरता देख लीजिए। कभी कभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाता है, कभी कभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, कम रहता है। तो किन किन कारकों पर यह निर्भर करता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है, सेल की जो दो प्लेटें होती हैं, प्लेट काले या इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी जितना अधिक बढ़ेगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। दूसरा पॉइंट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल पर क्या करता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल का मतलब यह है कि कभी कभी आप बैटरी यूज करते हैं तो बैटरी में कहते हैं कि बैटरी का पानी कम हो गया इसलिए जल्दी डिस्चार्ज हो रही है। पानी कम हो जाने का मतलब उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, माने विद्युत अपघट्य है, वो कम हो जाएगा तो जो है प्लेटें कम डूबेगी। जब आप बाहर से जो है डिस्टिल वाटर या जो है कि डाल देते हैं तो उसमें जो है कि कहने का मतलब या सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो ज्यादा प्लेटें डूब जाती है। तो क्षेत्रफल ज्यादा जब डूबा रहेगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है कि कहने का मतलब काफी क्या होगा, कम होगा। और कहने का मतलब ये कि जब कम डूबे रहेगा तो जो है कि आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। तो जब कभी भी आपकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है। अगला पॉइंट है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। यदि बैटरी के अंदर गाढ़ा घोल जो है डाला जाए तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन में रुकावट आएगी। इसके लिए जो है कि कहने का मतलब यह है कि हमेशा तनु विलयन का ही प्रयोग किया जाता है ताकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों कम से कम बना रहे और जिससे ऊर्जा क्षय कम हो। अगला पॉइंट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा क्या है, प्लेटों की जो जिस धातु की प्लेटें बनाई जाती हैं उस धातु की प्लेटों की जो है प्रकृति पर भी क्या करता है, निर्भर करता है।